शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 6 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 6 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों हाल ही में 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया गया। तो 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि जी के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाता है दोस्तों यूनेस्को। तो दोस्तों हाल ही में 5 सितंबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, इंटरनेशनल चैरिटी डे और नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया। और 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 5 सितंबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, इंटरनेशनल चैरिटी डे और इंटरनेशनल यानी कि नेशनल टीचर्स डे। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने हेतु एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया बराक ओबामा जी को। तो दोस्तों यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी को अवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने हेतु उनको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों यह अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स दोस्तों यह डॉक्यूमेंट्री। और दोस्तों इनको बेस्ट नरेटर कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया। और 5 पार्ट्स में यह डॉक्यूमेंट्री में वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका यानी कि यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट 44th प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी को एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों यह डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस बाय बराक एंड मिशेल ओबामास कंपनी हायर ग्राउंड प्रोडक्शन ने किया है। और यूएसए के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं एमी अवार्ड पाने वाले। और दोस्तों इससे पहले बराक ओबामा जी को उनकी 2 किताबों के ऑडियो एडिशन के लिए ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है दोस्तों, जिनमें से एक बुक का नाम क्या था, द ऑडेसिटी ऑफ होप, और दूसरे का नाम था द प्रॉमिस्ड लैंड। दोस्तों यह 2 किताबों के ऑडियो एडिशन के लिए बराक ओबामा जी को ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने हेतु एमी अवार्ड से बराक ओबामा जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने भारत के लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट होगा होनले डार्क स्काई रिजर्व। इसी में अभी लद्दाख के होनले डार्क स्काई रिजर्व में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों इसमें ऑप्टिकल ग्यामा रेज और टेलीस्कोप के लिए दुनिया में सबसे ऊंचे स्थित स्थलों में से एक हो गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, लद्दाख के होनले डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी में। और दोस्तों हाल ही में लखनऊ में नाइट स्काई एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। और दोस्तों नदियों में नाइट नेविगेशन को स्थापित करने वाला असम भारत का पहला राज्य बन गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सितंबर 2022 में जर्मनी देश के साइकिलिस्ट यानी कि साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग वर्ल्ड कप 2022 को जीत लिया। तो दोस्तों एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप के लेह एडिशन में जर्मन साइकिलिस्ट इन्होंने दोनों कैटेगरी यानी कि मेंस और वुमेंस दोनों कैटेगरी में पहले स्थान पर रह चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों लद्दाख पुलिस ने साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत के लेह में पहली बार एमटीबी एलिमिनेटर वर्ल्ड कप का आयोजन किया। उसी वर्ल्ड कप में अभी जर्मनी देश के साइकिलिस्ट ने लेह साइकिलिंग वर्ल्ड कप 2022 को जीत लिया इन बोथ कैटेगरीज मेंस एंड वुमेन। और दोस्तों इस कंपटीशन में 20 इंटरनेशनल साइकिलिस्ट मौजूद थे और 55 इंडियन साइकिलिस्ट भी मौजूद थे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सितंबर 2022 में जर्मनी देश के साइकिलिस्ट ने मेंस एंड वुमेन्स दोनों कैटेगरी में लेह साइकिलिंग वर्ल्ड कप 2022 को जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बिनेश कुमार त्यागी जी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ने कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी जी को अभी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और उसी के सीएमडी अभी हाल ही में बिनेश कुमार त्यागी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों।
और दोस्तों हाल ही में संसद टीवी के सीईओ के रूप में उत्पल कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हमारे सुरेशन पटेल जी बन गए। और दोस्तों हाल ही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है, तो सर्बानंदा सोनोवाल हमारे शिपिंग मिनिस्टर है। तो दोस्तों हाल ही में दिनेश कुमार त्यागी जी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में मेघालय राज्य ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना को शुरू किया। तो मेघालय के सीएम कोनराड संगमा जी ने रूरल बैकयार्ड पिग फार्मिंग स्कीम को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, तो किसान पिग फार्मिंग कर अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो सुअर के मीट के मामले में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेघालय सरकार सुअर पालन के सबसे बड़े प्रोग्राम्स में से एक मेघालय पिगरी मिशन को लागू कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मेघालय राज्य ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में 36वें नेशनल गेम्स का मैस्केट और एंथम को लॉन्च किया गया। तो 4 सितंबर 2022 को होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अहमदाबाद गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का मैस्केट एंड एंथम को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों मैस्केट यानी कि शुभंकर होता है, वो क्या दोस्तों रखा गया है 36वें नेशनल गेम्स का, तो सवज यह मैस्केट यानी कि शुभंकर रखा गया है। तो गुजराती में सवज का अर्थ शावक होता है। और दोस्तों इस 36वें नेशनल गेम्स का एंथम क्या रखा गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और दोस्तों 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा नेशनल गेम्स, जो कि गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अहमदाबाद गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का मैस्केट एंड एंथम को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मैक्स वर्स्टेपन ने डच F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। तो दोस्तों रेड बुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहिवासी मैक्स वर्स्टेपन ने डच F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। तो दोस्तों 2022 में अब तक 15 F1 ग्रैंड प्रिक्स हुई है, जिसमें से 10वीं जीत है दोस्तों यह मैक्स वर्स्टेपन की। तो दोस्तों यह हाल ही में मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहिवासी है, उन्होंने डच F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के MD CEO के रूप में कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों KV राममूर्ति की जगह लेंगे कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम, जो कि तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के MD CEO के रूप में नामित किया गया। और दोस्तों कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम जी अब तक पंजाब इंडसेंड बैंक के MD CEO थे। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के MD CEO कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में इंदरमित गिल जी चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक बन गए थे। पारितोष त्रिपाठी SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO के रूप में नामित किए गए थे। और दोस्तों RBL बैंक के MD CEO अभी RS सुब्रमण्य कुमार जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में 1921 में स्थापित तमिलनाडु मर्सेंटाइल, जिसका हेडक्वार्टर कुथुगुड़ी तमिलनाडु में है, उस बैंक के MD CEO के रूप में कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 6 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में अवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने हेतु एमी अवार्ड से बराक ओबामा जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख के होनले डार्क स्काई रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में सितंबर 2022 में जर्मनी देश के साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग वर्ल्ड कप 2022 को जीत लिया। हाल ही में विनेश कुमार त्यागी जी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में मेघालय राज्य ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना को शुरू किया। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अहमदाबाद में 36वें नेशनल गेम्स का शुभंकर और एंथम गीत को लॉन्च किया गया। हाल ही में रेड बुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहिवासी मैक्स वर्स्टेपन जी ने डच F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया। हाल ही में तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के MD CEO के रूप में कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम जी को चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 6 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।